स्वाति और मयंक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मयंक, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए नौकर बन सकता हूँ, माली बन सकता हूँ, प्रेस करने वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, दूध वाला, सब बन सकता हूँ डियर। कहीं ऐसा ना हो इस वक्त तुम्हारी जुबान में सरस्वती बैठी हो और तुम्हें सच में बिजनेस छोड़ मेरे लिए ये सब करना पड़ जाए। दरअसल स्वाति और मयंक के घर वाले उन दोनों की शादी तय कर चुके होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक मयंक के पिता स्वाति के पिता से मिलने आते हैं। वैसे बुरा न मानिएगा भाई साहब, लेकिन मेरे लड़के के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो तो मयंक को आपकी बेटी पसंद है। स्वाति के पिता को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। वो इस बात पर भड़क जाते हैं और कहते हैं, ठीक है भाई साहब, ये भी करके देख लीजिए। मैं आपके मयंक से अच्छा लड़का अपनी बेटी के लिए 3 महीने में ले आऊंगा। आप लाकर दिखाओ, मेरी बेटी से अच्छी लड़की तो मानू। तो भाई अब जो दिल एक होने वाले थे, उनकी शादी में खतरे के बादल ना सिर्फ मंडरा रहे थे, बल्कि दोनों परिवार के बीच जोर जोर से बरस भी रहे थे। स्वाति गाना गाते हुए घर में घुसती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। बिल्कुल ठीक कहा स्वाति, अब तेरे ससुराल से डोली नहीं आएगी। क्यों पापा, आप मुझे दहेज में मर्सिडीज दे रहे हैं जो मैं उस पर जाऊंगी? मर्सिडीज तो क्या बेटी, मैं उस घर वालों को बैलगाड़ी भी ना दूं। बैलगाड़ी? वाह पापा वाह। वैसे भी ना मेरे मयंक को दूध दही का बड़ा शौक है। कहीं जाना हुआ तो बैलगाड़ी में घूम लेंगे, नहीं तो रोज दूध दही। अरे बकलौल, बैलगाड़ी बैलगाड़ी। खैर मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। 100 की सीधी एक बात सुन ले, अब तेरी शादी मयंक से नहीं हो रही है। मैं तेरे लिए मयंक से अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा। वो तो आप ढूंढ लोगे पापा, लेकिन क्या अच्छा लड़का मुझसे शादी करेगा? हे भगवान, इस बकलौल की तो शादी ही हो रही थी, यही बहुत था, मैंने भी पंगा ले लिया। दूसरी तरफ मयंक के पिता कहते हैं, बेटा मैंने ना तेरी शादी कैंसिल कर दी है। क्या? अरे पिताजी, ये कोई कैब बुक थोड़ी ना की थी, या मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था जो आपने कैंसिल कर दिया? अरे बेटा, वो स्वाति के पापा बोल रहे थे कि वो तेरे जैसे निकम्मे से अपनी बेटी की शादी करने के लिए पूरे 1 लाख रुपए का दहेज लेंगे। हाँ तो सही कह रहे थे। फिर वो सोचकर पूछता है, क्या दहेज लेंगे? ये क्या बोल रहे हैं पापा आप? हाँ बेटा, मैं क्यों झूठ बोलूं। बोल रहे थे कि दहेज ही नहीं बल्कि तुझे घर जमाई भी बनाएंगे। मयंक पिता की बात सुनकर थोड़ा शक करता है और सीधे स्वाति के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके पिता स्वाति के रिश्ते के लिए किसी पंडित से बात कर रहे थे। देखिए पंडित जी, हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जिसका परिवार बिल्कुल घमंडी ना हो। अरे राम प्रसाद जी, आपने तो अपने बेटे की शादी तय कर दी थी लक्ष्मी प्रसाद के बेटे के साथ। हाँ कर तो दी थी, लेकिन उन लोगों में बहुत घमंड है और मैं सारी जिंदगी झुक कर नहीं रह सकता। मयंक स्वाति के पापा की सारी बात सुनकर सन्न रह जाता है और घर वापस आकर अपने पिता से बात करता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अब वो दिल पर लेकर बैठ गए तो मैं क्या करूं। तुम कहो तो मैं चलकर माफी मांग लेता हूं बस। लेकिन मयंक ये भी नहीं चाहता था कि उसके पिता उसकी वजह से किसी के सामने झुके। नहीं पापा, अब तो मैं ही बनूंगा स्वाति का पति नंबर 1। अब पति नंबर 1 बनने के लिए क्या करेगा मयंक? स्वाति के घर की घंटी बजती है। स्वाति के पापा दरवाजा खोलते हैं। सामने एक बुजुर्ग खड़ा होता है। अब कौन हो अंकल? आपका दामाद। अरे क्या बकवास कर रहे हैं अंकल जी? मैं जी हर काम जानता हूँ,
खाना बनाना, माली का काम, धोबी का काम और क्लीनिंग, जो मर्जी वो करवा लो। अच्छा अच्छा, चलो आओ, मेरे घर में ना एक जवान लड़की है। तभी तो मैं घर में आ रहा हूँ। हाँ, कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं फ्री में घर के सारे काम कर दूंगा और तो और एक भी पैसा नहीं लूंगा। अरे वाह, उस मयंक से पीछा छूटा तो सब शुभ ही शुभ हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। सामान कहाँ है आपका अंकल जी? अंकल ना कहो साहब, भले ही कुछ भी कह लो। अरे पर आप बुजुर्ग आदमी। मयंक को गुस्सा आ जाता है। अबे बूढ़ा किसे बोला? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंकल ही तो हूँ मैं, बूढ़ा बुजुर्ग। तभी स्वाति के पापा स्वाति की माँ को आवाज देते हैं। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? एक तो दिन भर काम काम और ऊपर से तुम बात बात पर चिल्लाते हो। अरे कोई काम तो खुद भी कर लिया करो। अरे ये देखो, कौन है ये? स्वाति की माँ सर पर पल्ला रख मयंक के पैर छू लेती है। प्रणाम बाबूजी। अरे महासंस्कारी औरत, ये नौकर है, नौकर, काम करेगा घर के आज से सारे। माँ सर से पल्ला हटाते हुए चिल्लाती है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। देखो कौन है, बोल तो ऐसे रहे थे जैसे सामने दामाद खड़ा हो। ये सुन मयंक बोल पड़ता है। सही तो कहा, मेरी होने वाली सासू माँ। इसकी बस एक ही बुरी आदत है, बड़बड़ाने की। पता नहीं बूढ़ा सठियाया हुआ तो नहीं है? अरे चलेगा चलेगा, सठियाया हो या मरने वाला, मैं तो अब घर का काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो बस शुरू हो जाता है मयंक का सफर स्वाति के घर में। मयंक घर का सारा काम करता, सास के पैर दबाता तो स्वाति के पिता के साथ चेस खेलता। एक दिन स्वाति के पिता को उदास देखकर मयंक उनसे पूछता है। अरे क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो, कब्ज हो गई है क्या? अरे वो तो फिर भी ठीक हो जाती है, लेकिन मेरी बेटी की शादी जब से टूटी है रोती ही रहती है बेचारी, बस इसीलिए परेशान हूँ। अरे इतनी सी बात, रुको मैं बात करता हूँ अपने जाने मन से। क्या क्या बड़बड़ाते रहते हो तुम? अब मैं दूर करता हूँ आपकी परेशानी। हाँ हाँ। वो स्वाति के कमरे में जाता है जहाँ स्वाति रो रही होती है। अरे स्वाति डार्लिंग, क्या हो गया? अरे अरे बूढ़ी, औकात में रह। मयंक नकली बाल निकालकर उसे दिखाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका मयंक ही है। वो स्वाति को पूरी बात बता देता है, जिसे सुन स्वाति खुश हो जाती है। एक दिन स्वाति के पापा फिर परेशान होते हैं। अरे अब तो बेटी को खुश कर दिया ससुर जी, अब क्यों परेशान हो? क्या क्या कहा मुझे? साहब साहब कहा साहब। अरे गवार नौकर, क्या बताऊं, बिजनेस में कुछ समस्या आन पड़ी है। अगर सही समय पर सब ठीक नहीं हुआ तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे इतनी सी प्रॉब्लम है, मैं हूं ना। ये बोलकर मयंक उनका लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में मयंक उनसे कहता है। आपके बिजनेस में तो बहुत समस्या है, मुझे थोड़े दिनों का वक्त दीजिए, मैं आपका एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरे भाई पागल, किसी और को बनाना, जाओ सफाई करो। अरे हल्के में ना लो साहब, मैं जिनके घर में पहले काम करता था ना, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत कुछ देखकर सीखा है मैंने। अच्छा ठीक है भाई, हम भी देखें क्या सीखा है आपने। लेकिन कुछ ही दिनों में वाकई स्वाति के पापा का बिजनेस सही ट्रैक पर आ जाता है। अब तो स्वाति के पापा मयंक को बहुत मानने लगते हैं। अरे आज स्वाति को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, खाने में कुछ अच्छा बना लेना। उनके मुंह से ये बात सुनकर मयंक परेशान हो जाता है। अरे इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं साहब, अभी तो बच्ची छोटी है। नहीं नहीं, अब ये रिश्ता फाइनल करके मैं तो अगले ही महीने इसकी शादी करवा दूंगा। लड़के वाले आते हैं। बेचारा मयंक
हाथ में खाने की ट्रे लेकर जाता है कि तभी उसके हाथ से ट्रे लड़की पर गिर जाती है और मयंक के सर के नकली बाल भी गिर जाते हैं। अरे बॉस, आप यहाँ नौकर का काम क्यों कर रहे हैं? मयंक जल्दी से बाल लगा लेता है, लेकिन लड़का जो कि मयंक के यहाँ नौकरी करता है वो उसे पहचान लेता है। अरे बेटा सिद्धार्थ, तुम इस नौकर को बॉस क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी लड़के से शादी करने को तैयार हूँ। तभी लड़की की माँ कहती है, अरे बेटा, जरा इनकी लड़की देख तो लो, तब हाँ कर देना। अरे माँ, जिन लोगों के घर इतना बड़ा पैसे वाला और टैलेंटेड आदमी नौकर का काम कर रहा है, सोचो वो कितने पैसे वाले होंगे। और कौन सा मुझे लड़की से प्यार है जो मैं देखूं उसे, मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे। क्या बात कर रहे हो? और तुम कौन हो? तभी मयंक अपने सर से नकली बाल हटा देता है। मैं हूँ अंकल, मयंक। अरे बेटा, तुम इतने दिनों से हमारे घर में नौकर बनकर रह रहे थे, तुमने क्या क्या नहीं किया, हमारी डांट भी सही, क्यों बेटा? अंकल, मैं आपकी बेटी स्वाति से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज आप उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए। हाँ बेटा, जरूर। मैं भी ऐसे ही लड़के को अपनी बेटी का हाथ दूंगा जिसे मेरी बेटी से प्यार हो, ना कि पैसे से। अरे अंकल जी, मैंने पहले हाँ की है शादी के लिए। अबे चल निकल, कहानी खत्म हो गई, क्योंकि स्वाति का तो मैं ही बनूंगा पति नंबर 1।